हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3B। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉपी पे और लगाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग तो अपने क्वेश्चन को करेंगे ही, उससे पहले हम लोग एक रीजनिंग चैलेंज देख लेते हैं। इसमें दिया है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। और नीचे भी, यानी इस लाइन और इस लाइन की सहायता लेकर, या कह लें इस लाइन और इस लाइन की सहायता लेकर यहाँ पर क्या भरना है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, यानी जो रीजनिंग चैलेंज दिया हूँ इसका जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपको आ रहा है इसका जवाब तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। और नहीं आता है तो वीडियो के एंड तक बने रहें, आखिरी में मैं इसे करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। ठीक, तो घनमूल कैसे होता है। 8 का घनमूल होता है प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो यानी 8, जो ये 8 हमारा प्लस वाला 8 मिला है, इसका घनमूल है 2। अच्छा, एक है प्यारे बच्चों -8, तो इसका जब हम लोग घनमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये जब बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों तो इसका घनमूल निकलेगा -2। ठीक है ना, जो कि तो इसमें पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो 8 का घनमूल बड़ा है, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। ठीक है ना, ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो किसका घनमूल बड़ा है, 8 का। तो ऐसे उत्तर में लिख देंगे 8 का घनमूल बड़ा है। बस इतना ही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, दिया है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे बच्चों दी गई संख्या का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए 32 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 32 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। तो प्यारे बच्चों, घनमूल निकालते समय हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते समय हम लोग त्रिक बनाते हैं, यानी 3 3 को एक साथ करते हैं। तो देखिए 3 बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर दी गई संख्या में हम 2 का गुणा कर दें तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन होगी, है ना, वो संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है ना, देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं सीधे, अतः 2 से गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लिया नहीं समझ में आ रहा है तो इसको करके देख सकते हैं। जैसे 32 हमारी दी गई संख्या है और हम उत्तर क्या निकाले हैं 2, कि 2 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है ना, यानी 64 ही वो संख्या है जो पूर्ण घन है। तो 64 पूर्ण घन है, बिल्कुल है। 64 किसका घन है, 64 है 4 का। ठीक है ना, 64 4 का घन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन दूसरा। ठीक है ना, इसमें कुछ करना नहीं था प्यारे बच्चों। जो भी जब भी ऐसा सवाल आप लोग पाएँ कि किससे गुणा कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लें और एक ना एक माने त्रिक बनने में घटेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ 1 का तो त्रिक बन गया, यानी 3, तो 3 यहाँ मैच हो गए, 2 2 2, लेकिन यहाँ 3 नहीं हुए, 1 2 की कमी थी, तो वही 1 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यही कह रहे हैं किस संख्या का गुणा करना आता है, 2 का गुणा कर दें। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, यानी ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी पूर्ण घन है। तो क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो प्यारे बच्चों, जब एक साथ 2 अंक में भाग जाता है तो एक शून्य आ जाता है। ठीक है ना, तो 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 1 बढ़ गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9,
फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए किसका किसका त्रिक बन रहा है, इसका तो त्रिक बन रहा है, यानी 3 का एक साथ हो जा रहा है, 3 संख्याएं, और यहाँ भी 3 संख्याएं एक साथ हो जा रही हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि पहली संख्या जो अपना 432 दी गई, ये पूर्ण घन नहीं है। क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी पूर्ण घन है, तो ये नहीं है, इसे हमें मतलब नहीं, हमको छांटना है कि कौन कौन सी पूर्ण घन है। अच्छा, अगला है, ये किससे कटेगा? 9 2 11, 11 7 18, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 4 3 4 2 6 3 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि 729 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो 729 अपना है, इस पर हम टिक लगा लेंगे, अभी अलग करके लिख लेंगे। अच्छा, अगला है 13,824, क्या ये पूर्ण घन है? चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 बढ़ा 18 हो गया, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, लेकिन एक साथ जब 2 अंक में जाता है तो 1 जीरो बढ़ जाता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 27 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ 9, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ 3, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 1। अब देखिए कितना त्रिक बन रहा है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन है। अगर ट्रिपलेट बन जा रहा है यानी त्रिक बन जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण घन है। देखिए इसमें नहीं बना है, इसमें बन गया तो ये संख्या पूर्ण घन है, इसमें बन गया तो ये संख्या पूर्ण घन है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी में 5 है तो इसका मतलब पहले देख रहे हैं क्या 3 से कटेगा, तो 4 2 6 8 14, 26 1 21 5 26, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 बढ़ा 28 हो गया, 5 बचे 25, 3 बढ़ा 37 हो गया, 5 7 35, फिर 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15। ठीक है, अब ये संख्या किससे कटेगा प्यारे बच्चों? अब प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा तो ये 7 का घन है 343 है ना, 7 7 49 7 343, अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं। चलिए 7 से कटेगी संख्या। अगर आपको विभाज्य नियम नहीं आता कि किस संख्या से कौन सी संख्या कट रही है, तो आपको इसी चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्य का नियम मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख लीजिए। ठीक है ना, बाकी मैं कितना ऐसे एक एक सवाल का समझाता चलूँगा। तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होगा, क्योंकि 7 5 35 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। अब यहाँ 2 इसमें बढ़ा 6 उसमें 63 हो गया, 7 9 63। फिर 60 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे। तो प्यारे बच्चों एक त्रिकीय बन गया, एक त्रिकीय बन गया। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण वर्ग है, और सॉरी पूर्ण घन है। तो अभी तक हम लोग 4 संख्या को डील कर चुके हैं, इसमें से ये का नहीं है पूर्ण घन, ये भी पूर्ण घन है, ये भी है, ये भी है। अब देखते हैं कि क्या 5वां भी पूर्ण घन है। चलिए लगाते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 0, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 18। फिर 2 से काटेंगे 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे। तो प्यारे बच्चों एक त्रिकीय बन गया, एक त्रिकीय बन गया, एक त्रिकीय बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। अगर एक बार यानी ये जो संख्या इसमें 3 का और गुणा होकर मिला होता तो कटने के बाद एक त्रिक और बन जाता है, तो ये पूर्ण घन हो जाता है। ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? मतलब 6वां अंक क्या दिया है प्यारे बच्चों? 1125 दिया है। क्या दिया है? 1125। इसको सॉल्व करते हैं।
5 2 7 1 8 1 9 ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 5 15, 7 5 12 3 15, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8, यानी संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 1। तो प्यारे बच्चों ये त्रिक तो बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला अंक दिया है प्यारे बच्चों 10,976। सातवां क्या है 10,976। इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 1 हुआ 17 हो गया। 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये 7 से कट जाएगा, आ जाएगा 49, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर 7 से काटेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे। तो ये त्रिक बन रहा है, ये त्रिक बन रहा है, लेकिन ये दोनों का नहीं, 1 और 2 होता तो हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। अगला अंक दिया है प्यारे बच्चों 5,832, आठवां दिया है, आठवां दिया है 5,832, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, दोनों 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 से 14, 2 दूना 4, दोनों 18, फिर 7 से काटेंगे। तो 7 एकम 7, नहीं सॉरी, ये अभी ये 3 से कटेगा प्यारे बच्चों, 3 से काटते हैं। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक त्रिकीय बन गया, एक त्रिकीय बन गया, एक त्रिकीय बन गया, यानी ये संख्या पूर्ण घन है। तो सवाल हमको क्या पूछा था कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो ऐसे लिख देंगे कि जो पहली ये दूसरी संख्या दी गई थी, तीसरी, चौथी और आठवीं, ये तीनों पूर्ण घन हैं। ये पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। मैं आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर 7 से काटेंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2744 का घनमूल क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2744 का घनमूल प्यारे बच्चों, ये एक त्रिक बना ये और एक त्रिक ये बना, तो हम कह देंगे 2 गुणे 7 यानी 14 बना है, ठीक है ना। ये जो संख्या दी गई है इसका घनमूल क्या है 14 है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 नवा 18 और 2 दूना 4, 1 बढ़ा 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। अब क्या ये संख्या 2 से कटेगी, एक बार इसको देख लेते हैं। 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 9 2 11 6, 17 1 18, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 तियाएँ 9 और 3 अठे 24, लेकिन प्यारे बच्चों अब 2 अंक में एक साथ जा रहा है तो शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 है 3 सत्ते 21, अब इसको फिर से 3 से भाग देंगे। 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 शून्य हो गया। 3 दूना 6, 3 9 27, अब 9 2 11 1 12, अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 तियाएँ 9, 1 बढ़ा 12 हो गया। 3 चौके 12 और 3 तियाएँ 9, ये 7 से कटेगा 49 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक त्रिक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या 7488 का घनमूल क्या है 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 तिया 6 7 42 है, ठीक है ना। ये इस दी गई संख्या का घनमूल है और ये भी दी गई संख्या का घनमूल था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 1 बढ़ा 14 हो गया। 2 सत्ते 14, 0 तो हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, आगे 3 शून्य उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 1 बढ़ा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 3 0,
उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 दूना 4, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 1 2, 0 0 0 उतर गया। अब ये संख्या क्या 2 से कटेगी? आखिरी में 0 है, बिल्कुल 2 से कटेगी। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10 और डबल 0 बढ़ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 1 2, 1 बढ़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 17 हो गया, 2 अठे 16, 1 बढ़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? अब देखते हैं, नहीं कटेगी, क्योंकि आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं है। क्या 3 से कटेगी? 5 7 12 8 20, 5 25 26 27, ये 3 से कट जाएगा। 3 तियाँ 9, 2 बढ़ा 25 हो गया, 3 अठे 24, 1 बढ़ा 18 हो गया, 3 चक 18 और 3 दूना 6, 1 बढ़ा 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बढ़ा 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15। अभी भी 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 3 दूना 6, 2 बढ़ा 27 हो गया, 3 9 27। 1 मिनट, यहाँ कुछ गलती हुई है। प्यारे बच्चों, गलती यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुई है, ध्यान से देखिएगा। 2 चौक 8, ठीक, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर जब हम 2 पंचे 10 ले गए, यानी एक साथ जब 2 अंक कटा तो एक शून्य यहाँ बढ़ाना चाहिए था, जो हम छोड़ दिए हैं, उसी की वजह से हमारा ये गलत हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये क्या है, लिख लेते हैं। 74 0 88 फिर 0 0 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 0 उतर जाएगा, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये 0 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये तीनों 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 और फिर 2 दूना 4, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 1 2 और 3 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6। अब देखिए, यहीं गलती हुई थी, हम ले गए 2 पंचे 10, तो जब एक साथ 2 अंक में गया तो एक शून्य बढ़ा के ले जाना चाहिए ना, और फिर आगे का 2 अंक उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 1 2, 1 बढ़ा 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बढ़ा 10 हुआ, 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक है। अच्छा, आपको दिखा नहीं, सॉरी, फ्रेम से बाहर हो गया था। अभी देखिए, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 2 बढ़ा 25 हो गया, 3 अठे 24, 1 बढ़ा 17 हो गया, 3 पचे 15, 2 बढ़ा 26 हो गया, 3 अठे 24 और फिर 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बढ़ा 25 हो गया, 3 अठे 24, 1 बढ़ा 18 हो गया, 3 छक 18, फिर 3 दूना 6, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौक के 12। अच्छा, शुरुआत में अगर 2 अंक कट रहा है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसके आगे शून्य लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बढ़ा 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बढ़ा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब प्यारे बच्चों, ये 3 से कटेगा, 7 5 12 8 20, 2 22 4 26, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 2 बढ़ा 28 हो गया, 5 पचे 25, 3 बढ़ा 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बढ़ा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25, ठीक है। अच्छा, अब इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 2 बढ़ा, ये हो जाएगा 11, 5 दूना 10, सॉरी 5 तियाँ 15 हो गया, 2 बढ़ा तो यहाँ 21 हो गया, 5 चौक के 20 और फिर 1 बढ़ा 15 हो गया, 5 तियाँ 15। फिर प्यारे बच्चों 343 आप लोग जानते हैं 7 का घन होता है, 7 चौक 28 और 6 63 हो गया, तो
7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इतना बड़ा एक क्वेश्चन गया। अब देखिए कितने का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कितने का त्रिक बन रहा है। इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। यानी ये जो संख्या हमें दी गई है 74 0 88 और 000, इसका घनमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4 3 12 5 60 और चौके 420, ठीक है ना। 420 इसका क्या होगा? घनमूल हो गया इस संख्या का। प्यारे बच्चों एक तरीके से इस सवाल को और सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जैसे इसके पहले जो हमको सवाल दिया था ये 74,088, ठीक है ना, 74,088 जो ये दिया था, तो 74,088 का घनमूल हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ निकाले हैं 42 आया है। कितना निकाला आया है? 42। तो इसमें भी देखिए इस क्वेश्चन में 74,088 है ना, ये 3 जीरो बाहर है। इसका मतलब हम लोग 74,088 को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका घनमूल जब 42 है, हमको पता है कि 1000 का घनमूल 10 है, तो 42 में 10 से गुणा कर देंगे, 42 में 10 से गुणा कर देंगे। इसका 42 घनमूल है, इसका 10 है, तो 420 आ नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। गलती जहाँ हुई थी ये भी आपको बता दिए थे। जब भी प्यारे बच्चों एक साथ 2 अंक में भाग जाता है, वैसे नॉर्मल भाग देते समय भी तो क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? ये चौथा क्वेश्चन है। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14, फिर 2 1 के 2। अब देखिए 17 है तो 2 8 16, लेकिन जब 2 अंक में एक साथ जाएगा तो 1 0 बढ़ के तब जाएगा, ठीक है ना। 2 8 16 हो गया, फिर 1 बढ़ा 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, ठीक है, और 2 3 6, फिर 2 3 6, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, फिर 1 बढ़ेगा 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14, फिर 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14, फिर 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 3 6, 1 बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। अच्छा अब 16 में डायरेक्ट जा रहा है, इसलिए 1 शून्य बढ़ के 2 8 16 होगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 1 बढ़ा 18 हो गया, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 3 6, 0 उतर जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 दूना 4। अब 19 में एक साथ जाएगा इसलिए शून्य बढ़ जाएगा, 2 9 18, 1 बढ़ा 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 1 कम 2, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 0 हो गया, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ा 15 हो गया, 2 सते 14, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 1 बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, अब 14 में एक साथ जाएगा इसलिए 1 शून्य बढ़ जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 3 6, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 1 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, 1 बढ़ा 18 हो गया, 2 छक 2 9 18, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, अब यहाँ 19 है, डबल अंक में एक साथ जाएगा इसलिए शून्य बढ़ जाएगा, इसको हम लिख सकते, आप कहेंगे
2 9 18, 1 बढ़ेगा 12, 2 छक 12, ठीक है। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 उतर जाएगा, 2 चौका 8, 2 अठे 16। इसको फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों जगह कम पड़ रहा है, हमें 4 या 8 से काटना चाहिए था, लेकिन चलिए आपको समझ में आना चाहिए। 2 1 2, 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूना 4। अब प्यारे बच्चों 512 को यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। प्यारे बच्चों फ्रेम से बाहर हो गया, इतना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, मतलब इतना बड़ा अंक मिला जिसका हम लोग को घनमूल निकालना। तो 1 त्रिक ये बन गया, 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 और 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, और 1 ये बन गया। कितनी बार 2 का जोड़ा बना, ट्रिपलेट बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नीचे बना 9, यानी 9 बार। तो इस अंक को पहले ही लिख लेते हैं, आपको समझने में दिक्कत ना हो। 13 42 17 728, ठीक है ना। इसका घनमूल क्या निकला है प्यारे बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अच्छा यहाँ 64 लिख ले रहे हैं। फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौक 32 और 8 छक 48, 3 52, यानी ये जो संख्या दी गई थी जिसका हम लोग को घनमूल निकालना था, सॉरी 8 चौक 32 और 8 छक 48, 3 51 होता है, यानी 512 इसका घनमूल निकलेगा जो संख्या हमको दी गई है। मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने 5वें अंक पर। अगला अंक है प्यारे बच्चों 2197, इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। चलिए 2197 को पहले तोड़ते हैं। पहले प्यारे बच्चों ये माइनस को भूल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जो भी अंक हमको मिलेगा हम जानेंगे अगर माइनस का मिला है तो उसका घनमूल माइनस में निकल देगा। वर्गमूल केवल वर्गमूल प्यारे बच्चों प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, घनमूल हमेशा माइनस में ही निकलेगा अगर संख्या हमको माइनस में दी रहेगी। तो माइनस अभी आखिर में हम लगा लेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 9 7 16 1 17 2 19, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन ये अंक न 2 से कटेगा क्योंकि आखिरी में ना 0 2 4 6 8 है, ना ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। तो ये संख्या किस संख्या से कटेगी? पहले बच्चों में बताया था कि आप मेरी वीडियो देख लेंगे विभाज्य नियम का, उसमें देख लीजिएगा ये संख्या 13 से कटेगा। किससे कटेगा? 13 से कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 13 7 20 1 21, यानी 8 बढ़ा 89 हो गया। फिर 13 6 78 और 13 7 91, यानी 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 78 2 80 और 9 89, यानी 9 2 11 बढ़ गया। फिर 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 3 बढ़ाओ 39 हो गया, 13 3 39। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी जो संख्या प्यारे बच्चों हमको -2197 दिया गया था वर्ग घनमूल निकालने के लिए, उसका घनमूल एक जोड़ा बना है, मतलब एक ट्रिपलेट बना है, तो वही 13 इसका घनमूल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी -2197 का घनमूल क्या होता है? सॉरी -13 होगा, ठीक है ना। घनमूल हमेशा अगर माइनस में अंक दिया है तो माइनस में ही निकलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले अंक पर। अगला अंक है प्यारे बच्चों 60वां अंक है -10,648, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि जब आप सवाल लगाएं तो माइनस को भूल जाएं, जानते रहें साथ साथ में कि माइनस में। चलिए 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 छके 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब अगर प्यारे बच्चों आपको पता होगा
अगर आप घन याद किए होंगे 20 तक का तो आपको पता होगा कि 1331 11 का घन है, यानी ये संख्या 11 से कटेगी। देखिए 11 एकम 11, 2 बढ़ा 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर 11 से काट देंगे, 11 एकम 11। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो संख्या हमको दी गई है 10,648 का माइनस 10,648 का जो हम लोगों को घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकलेगा 11 गुणे 2 यानी 22 निकलेगा। लेकिन किसका 22? माइनस का 22, ठीक है ना, माइनस का 22 इसका घनमूल निकला। अगला अंक है प्यारे बच्चों -6400। क्या है? -6400, ठीक है ना। और ये सॉरी 6400 नहीं, 64,000 है। ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको मैं अभी एक सवाल पहले ही बता दिया हूँ कि 64 किसका घन है? 4 का घन है। किसका घन है? 4। 4 चौके 16, चौके 64। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी मतलब माइनस तो अभी भूल जाइए, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 1000 लिख सकते हैं। अब हमको पता है 64 किसका घन है? 64 है 4 का घन, और 1000 किसका घन है? 10 का घन है। इसका मतलब 10 चौक 40, इसका घन क्या होगा, सॉरी घनमूल क्या होगा? -40 होगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको पूरा लगाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 64,000, 2 से काटेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, ये 000 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 16,000, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 8,000, फिर इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 4,000, फिर इसको काटेंगे हो जाएगा 2,000, ठीक है ना। फिर इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 1,000, फिर इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 500, फिर इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 250, है ना। ऐसे चलता रहेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 यानी 125 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, यानी माइनस का 40 होगा इसका घनमूल। ये जो संख्या दी गई है इसका घनमूल माइनस का 40 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, यानी चौथे का 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये भी ऋणात्मक है 17,576, 17,576 ये माइनस का है, ठीक है ना। चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। क्या करेंगे, 17,576, पहले माइनस भूल जाएंगे, अभी बाद में उसको लगा लेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, फिर 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14। अब प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो अभी हम लोग 2197 को सॉल्व किए हैं। यही ऊपर ही देखिए 2197 को सॉल्व किए हैं। किससे कट रहा था? 13 से कट रहा था। 13 से काटेंगे 169 बार जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 13 बार जाएगा, फिर 13 से काट देंगे 1 बार जाएगा। यानी जो हम लोग का -17,576 है, इसका जो घनमूल है प्यारे बच्चों ये क्या निकलेगा, 2 गुणे 13 यानी 26। लेकिन किसका 26? माइनस का 26। फिर एक बार बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को, जब भी वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, किसी भी संख्या का निकालेंगे। लेकिन जब घनमूल निकालेंगे तो अगर धनात्मक संख्या है तो धन घनमूल निकल के आएगा, और ऋणात्मक संख्या है तो ऋण घनमूल निकल के आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यानी इसमें किससे भाग दे दें, ये जो संख्या दिया गया किससे भाग देते तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। कहने का आशय है प्यारे बच्चों कि अभी ये पूर्ण घन नहीं है। जैसे पीछे के जो सवाल लगाए हैं पूर्ण घन लगाए हैं कि इनका सबका घन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये पूर्ण घन नहीं है, तो बता रहा है कि अगर किससे भाग दे दें कि पूर्ण घन बन जाएगा, तो पहले इस संख्या का हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक है ना, 2096 का। इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, ठीक है ना। फिर 131 किससे कटेगा, ये खुद से कटेगा, तो 131 से इसे भाग देंगे तो 131 हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, यानी एक त्रिक बन रहा है और इन दोनों का कुछ नहीं बन रहा है। अगर इसका भी त्रिक बन जाता, इसका भी त्रिक बन जाता तो ये पूर्ण घन होता। नहीं बन रहा, इसका मतलब पूर्ण घन नहीं। इसका मतलब 2 जो बचा है और 131 जो बचा है, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 262। ठीक है ना। तो दी गई संख्या में अगर हम 262 से भाग दे दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है 262। अगर इसको चेक करना है कि मतलब हमारा सही है कि गलत है, तो आप कर सकते हैं ऐसे, लेंगे 2096, इसमें 262 से भाग देंगे। ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, तो लगभग 9 बार जाने का चांस है, लेकिन 8 बार ले चल रहे हैं। 8 एकम 8, 8 छः 48 कि 8 और 8 दूना 16 4 20। ठीक है ना। तो हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0, 8 में से 8 चला जाएगा 0 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ 62 लेना चाहिए था। अब 8 बार जाएगा तो 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा और 8 छः 48, 1 49 के 9 हासिल 4 और 8 दूना 16 4 20। तो ये पूरी संख्या कट गई। ठीक है ना। यानी 8 वो संख्या आई है ना। अब ये संख्या 8 निकल के आई है तो 8 एक पूर्ण घन है नहीं, है नहीं पूर्ण घन। तो मैं आशा करता हूँ कि बात को आप लोग समझ गए होंगे। यानी जो संख्या दिया गया, अगर इसमें हम 262 से भाग दे दें तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी, 8 प्राप्त हुआ है, वो संख्या पूर्ण घन होगी। तो देखिए पूर्ण घन है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी है सेम इसी की तरह है। कह रहा 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से, यानी किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही अंक है ना, 2,81,216। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 2 अंक में एक साथ जा रहा है तो 0 बढ़ जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 अंक में एक साथ जा रहा है, फिर 0 बढ़ जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 उतर गया, 2 तियां 6, फिर 0 उतर गया, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर 1 बड़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 1 बड़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बड़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बड़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बड़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बड़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 1 बड़ा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बड़ा 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 1 बड़ा 16 हो गया, 2 अठे 16। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 तियां 6, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14। 2187 आ गया प्यारे बच्चों। अब 2187 किससे कटेगा, 8 7 15, 1 16, 2 18, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाता है वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 9 27। अब 729 अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बड़ा 12 हो गया, 3 चौक के 12 और फिर ये 3 तियां 9। ठीक है ना। ये फिर भी 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर भी ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अभी भी प्यारे बच्चों ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है ना। 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियां 3, फिर 3 से काटेंगे। तो प्यारे बच्चों ये त्रिक बन रहा है, ये त्रिक बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यही एक छूट रहा है। प्यारे बच्चों अगर इसका भी जोड़ा बन जाता जो 3 है, यानी 1 3 2 3 और होता तो ये पूरी संख्या एक घन होती। ठीक है ना, एक पूर्ण घन होती। तो इसका मतलब हम लिखेंगे, अतः यदि 2,81,216 में 3 से भाग दें तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमसे पूछा था कि पूर्ण घन कब होगा, अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन भी आसान है, सेम पिछले क्वेश्चनों की जैसा, बस सिनारियो बदल दिया है। यहाँ कह रहा था कि संख्या से भाग दे दें कि पूर्ण घन बन जाए, यानी जो संख्या बढ़ेगी उसी से भाग दे देंगे, इसमें घटेगा। ठीक है ना। अभी बता रहे हैं, देखिएगा 9,000 है, इसको
3 से काटेंगे, 2 से ही काट लीजिए, 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, डबल जीरो बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 5, 2 7, 1 8, 1 9, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 से 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका त्रिक बन रहा है, इसका त्रिक बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, यानी एक घट रहा है। इसका मतलब 9000 जो संख्या है, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यानी लिखेंगे अतः 9000 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है ना। है बहुत इजी प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे, मन लगाएंगे, पढ़ेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी अभी ये पूर्ण घन नहीं है, ये पूछ रहा है किस संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं। कितना है 83,349, यही है ना 83,349। ठीक है। ये संख्या प्यारे बच्चों 9 4 13 3 16 3 19 1 20 7 27, यानी 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 हुआ 23 हो गया, 3 से 21, 2 हुआ 23 हुआ, 3 से 21, 3 अठे 24, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 दूना 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 अठे 24, 3 से 21। ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, शून्य से लिख लेंगे, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक के 12 और 3 तिया 9। ठीक है। फिर काट देंगे प्यारे बच्चों, 7 से 49 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ये त्रिक बन जा रहा है और ये त्रिक बन जा रहा है। अगर 1 3 और होता तो हमारा ये संख्या पूर्ण घन हो जाता। यानी हम क्या लिखेंगे, अतः ऐसे लिख लेंगे, अतः 83,349 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन में बोला है प्यारे बच्चों, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल निकालिए। यानी अब 3 से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका घनमूल निकालना है। तो चलिए इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौक के 12 2 14 और 3 तिया 9 1 10 और 3 तिया 9 1 10 और 3 अठे 24 1 25, यही संख्या आएगा। एक बार कर लेते हैं फिर से। 3 9 27, 3 चौक के 12 2 14, 3 त्रिका 9 1 10, 3 तिया 9 1 10, 3 अठे 24 1 25। यानी ये संख्या हमारी जो नई संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या क्या प्राप्त हुई है, ये संख्या प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों, ये प्राप्त हुई है। इसको काटते हैं 3 से तो हो जाएगा 3 अठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक के 12, 3 9 27। ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 7 8 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 6 1। फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा 3 0 8 7। फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा 1 0 2 9। ठीक है ना। फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 से काटेंगे हो जाएगा 343। फिर 7 से काटेंगे 49 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये 7 से काट देंगे। अच्छा, अब देखिए ये त्रिक बन जा रहा है, ये त्रिक बन जा रहा है, ये त्रिक बन जा रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यानी जो हमारी प्राप्त संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है,
इसका घनमूल क्या होगा 3 3 और 7 यानी 3 3 9 7 63। इसका जो प्राप्त संख्या बाद में मिली उसका घनमूल होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी किस संख्या से गुणा करने को बोला तो संख्या 3 थी और फिर जो प्राप्त संख्या उसका घनमूल क्या है वो संख्या 63 है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन दिया है 15,625 में 512 का गुणा करके घनमूल प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो इसको चलिए लगाते हैं। तो 15,625 किसका घनमूल है ये 25 का घनमूल है। ऐसे लिख लेंगे 15,625 माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग जानते हैं अभी बाद में लगा लेंगे। 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का 150 6 बढ़ा 62 हो गया 25 दूना 50 12 बढ़ा 125 हो गया 25 पंचे 125। फिर 25 से काटेंगे 25 दूना 50 12 बढ़ा 125 हुआ 25 पंचे 125। फिर 25 से काट देंगे ये 1 आ जाएगा। यानी ये जो संख्या है प्यारे बच्चों इसका घनमूल क्या है -25 है। और 512 का घनमूल क्या है प्यारे बच्चों 8 है। 8 से काटिए 8 छक्का 48 3 बढ़ा 32 हो गया 8 चौक 32। फिर 8 से काटेंगे 8 9 64 फिर 8 से काटेंगे 8 1 के मार यानी ये 8 का हो गया। तो 25 अट्ठे 200 यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद जो घनमूल निकलेगा वो 25 अट्ठे 200 यानी -200 आएगा। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। आप लोग अगर घनमूल याद किए होंगे तो पता होगा कि 1331 जो है ये 11 का घनमूल है ना। और 1728 जो है वो 12 का घनमूल है। ठीक है ना। अब 12 एकम 12 के 2 और 12 एकम 12 1 13 यानी -132 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कर लीजिए 1331 को ऐसे काटेंगे 11 से 11 एकम 11 2 बढ़ा 23 हो गया 11 दूना 22 1 बढ़ा 11 हो गया 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे 11 एकम 11 1 बढ़ा 11 हो गया 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे 1 यानी ये 1 तिरिक बना। यानी ऐसे लिख सकते हैं ना 1331 का घनमूल क्या है 11 है। अच्छा ऐसे 1728 12 का है। देखिए 12 से काटिए 12 एकम 12 5 बढ़ा 52 हो गया 12 चौक 48 4 बढ़ा 48 हो गया 12 चौक 48। फिर 12 से काटेंगे 12 एकम 12 2 बढ़ा 24 हो गया 12 दूना 24। फिर 12 से काटेंगे 12 एकम 12 यानी जो संख्या हमको दी गई है -1728 इसका घनमूल क्या निकलेगा -12 निकलेगा। तो ये हम जो बताए हैं ये सही है। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन क्या है 11वां क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। ये घनमूल निकालना है हमको 125 गुणे 343 का मान है ये क्वेश्चन दिया। ठीक है ना। इसका मान क्या है पहला ऑप्शन है 35 दूसरा ऑप्शन है 45 तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों 75 और चौथा ऑप्शन है 105। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सही तरीका यही है प्यारे बच्चों घनमूल सॉल्व करने का। ऐसे करड़ी में लिख देंगे। देखिए तो हम करड़ी में यहाँ 3 है तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 5 बच्चे 25 पंचे 125। और 343 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 7 49 7 343। अब जब घनमूल निकालते हैं प्यारे बच्चों तो जो चीज़ करड़ी में 3 बार होता है उसको 1 बार गिना जाता है। यानी अंदर 5 1 बार गिना जाएगा बाहर मतलब बाहर अंदर से बाहर निकालने के बाद 5 1 बार गिना जाएगा और 7 को भी 1 बार यानी 35। तो यानी 35 कहाँ ऑप्शन में यही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को यानी अभ्यास 3B को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो आप लोगों को मैंने वीडियो के शुरुआत में दिया था रीजनिंग चैलेंज। ये क्वेश्चन था प्यारा बच्चों अपना रीजनिंग चैलेंज। ठीक है ना। यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ पता नहीं क्या भरा जाएगा यहाँ 7 है। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया फिर 4 में से 1 घट गया तो 3 यानी 3 तियाएँ 9 और 9 में से अच्छा इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया क्या प्यारे बच्चों 1 मिनट ऑप्शन दे रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ मैं आप लोग को ऑप्शन दे दिया हूँ। ठीक है मैं भूल गया था ये मेरी गलती है। ठीक है कोई बात नहीं अगली बार से ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन दिए होते तो आप लोग को लगाना आसान हो जाता आप लोग को टाइम मिला रहता। तो पूछ रहा है कि क्या 7 भरा जाएगा क्या 19 भरा जाएगा क्या 14 क्या 20। तो देखिए 2 दूना 4 ठीक है ना 4 में से 1 घट गया 3 यानी 3 तियाएँ 9 और 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बजेगा। क्या 8 ऑप्शन में है नहीं है यानी ये तरीका गलत है। अच्छा तब क्या करें। अब प्यारे बच्चों मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ होगा कैसे। ये जो ऊपर संख्या दी गई है इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है ना। यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग करके 3 जोड़ लेंगे
यानी 2 का वर्ग करेंगे, इसमें 3 जोड़ लेंगे तो 2 दूना 4 और 3 7, तो देखिए नीचे 7 आया है। फिर ऐसे 4 का वर्ग करेंगे और इसमें 3 जोड़ लेंगे तो 4 चौके 16, 3 19 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे और क्या जोड़ लेंगे कि 14 आ जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ें तो 3 तियाएँ 9 और 9 में 5 जोड़ देते हैं 14 आ जाता है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5 भरा जाएगा। और ऑप्शन में गलती से यहाँ क्या कहते हैं 7 की जगह 5 नहीं लिखा, जल्दी जल्दी के चक्कर में। यही ऑप्शन अपना सही है। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। ठीक है, बाकी ऐसे रीजनिंग के चैलेंज आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।